वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक ईदगाह, लेखक प्रेमचंद, साहित्य प्रकार कहानी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इसी कहानी का अभ्यास किया था और उसी अधूरी कहानी को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पूर्व हमने अगले वीडियो में क्या अभ्यास किया उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। अगले वीडियो में हमने इस कहानी को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद इस कहानी के मुख्य एवं गौण पात्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसे कि मैंने बताया था कि इस कहानी के मुख्य दो ही पात्र है, हामिद और अमीना, और फिर गौण पात्र है जो हामिद के साथी है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने कहानी की शुरुआत की थी। तो कहानी की शुरुआत में ही हमने देखा था कि ईदगाह का त्योहार है और चारों ओर हलचल मची हुई है। चारों ओर सुहावना और मनोहर वातावरण फैला हुआ है। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है। ऐसा लगता है कि मानो ये पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में चारों ओर इधर उधर भागदौड़ मची हुई है। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कोई नए कुर्ते में बटन लगाने जा रहा है तो कोई नए जूते में तेल लगाने जा रहा है। सभी गांव के सभी लोग अपना सारा कार्य जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं क्योंकि उनको ईदगाह जाना है। उन्हें पता है कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। गांव में सभी खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो वो है गांव के लड़के। वो बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि उनको आज ईदगाह जाना है। महीनों भर ईद का नाम रटते रहते थे, लेकिन आज उन्हें वो मौका मिल गया। आज वो बहुत ही उतावले हो रहे हैं ईदगाह के मेले में जाने के लिए। हामिद के साथी मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद, ये सब ईदगाह के मेले में जाना चाहते हैं। सबके पास कुछ न कुछ पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे है, और ये सभी बच्चे मेले में जाकर इन पैसों से खिलौने खरीदना चाहते हैं। लेकिन हामिद वो भी मेले में जाना चाहता है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। वो इन सभी बच्चों के साथ मेले में जाना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थिति बहुत ही गरीब है। उसके माता पिता भी मर चुके थे और वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसकी गरीब परिस्थिति के कारण उसकी दादी बहुत ही परेशान है। उसे चिंता है। उसे इस बात की चिंता है कि हामिद के पाँव में जूते नहीं है, उसके पास नए कपड़े नहीं है। उसका दिल दुखी है क्योंकि सब बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के जीवन में तो उसकी बूढ़ी दादी अमीना के सिवा और कोई नहीं है। हामिद की दादी सोचती है कि वो हामिद को अकेले कैसे जाने दे। घर में दाना भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और दूसरी बात कि एक नन्ही सी जान 3 कोस का पैदल रास्ता कैसे काटेगा। उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इन सारी चिंता में वो डूबी हुई कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। तभी हामिद वहां पहुंच जाता है और हामिद अपनी दादी से कहता है कि अम्मा, तू चिंता मत कर, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। और हामिद की दादी अपने बेटे अमीना को ईदगाह के मेले में जाने की परमिशन दे देती है। इसीलिए वो गांव के सभी बच्चों के साथ ईदगाह के लिए चल पड़ता है। अब ईदगाह जाने का उत्साह इतना ज्यादा है कि हामिद के पैरों में मानो पंख लगे हैं। वो इतना खुश है कि दौड़कर आगे निकल जाता था और खुशी के मारे आगे बढ़ता ही रहता था। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ाई की थी। अब इसके आगे कि हामिद ईदगाह के रास्ते में जा रहा है और गांव के सभी लोग भी उसके साथ है।
अब ईदगाह के मार्ग का वर्णन आता है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी। मतलब कि ये ईदगाह के मार्ग का वर्णन है कि गांव से ईदगाह पहुंचने पर मार्ग में कौन कौन सी चीजें आती है। तो ये अदालत है, कॉलेज है, कलाघर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और हलवाई यानी कि मिठाइयों की बहुत सारी दुकानें भी है, जो आज ईदगाह के त्योहार के कारण तरह तरह की मिठाइयों से सजी हुई थी। और सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली। यानी कि अचानक ही ईदगाह आ गई और ईदगाह इमली के घने वृक्ष के नीचे थी। नीचे पक्का फर्श था और उस पर एक सुंदर जाजिम यानी कि चटाई बिछी हुई थी। रोजेदार यानी कि नमाज पढ़ने वाले लोग, जो एक के पीछे एक पंक्ति में एक तरह से जुड़े हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई धन और ना कोई पद देखता है। यानी कि प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद वो ऐसी जगह है जहां पर ना ही कोई धन देखता है और ना ही कोई पद देखता है। ईश्वर और अल्लाह के सामने सब एक साथ झुकते हैं। ना ही कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही वातावरण उपस्थित हुआ है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और फिर पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यानी कि हामिद और उनके गांव वाले भी उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए जुड़ गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यानी कि वहां का दृश्य कितना सुंदर है, कितना सुंदर संचालन है कि हजारों सिर अल्लाह के सामने एक साथ झुकते हैं, सिजदे में झुकते हैं और फिर वही हजारों सिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सभी भ्रातृभाव यानी कि भाईचारे की भावना से एक सूत्र में जुड़े हुए हैं, पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब नमाज का जो काम था वो खत्म हो गया और सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। लोग आपस में ईद की बधाइयां दे रहे हैं। अब वहां से आगे अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। यानी कि नमाज पढ़ने के बाद लोग मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों के पास पहुंचते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। हम देखते हैं कि मेलों का उत्साह सबसे ज्यादा बालकों में होता है, उतना ही उत्साह बड़े और बूढ़े लोगों में भी होता है। वो भी इतने ही उत्साहित होते हैं मेले में जाने के लिए। इसीलिए हामिद और उनके गांव के सभी लोग और हामिद के सभी साथी मेले में प्रवेश करते हैं। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यानी कि मेले में एक हिंडोला है और हिंडोले में बैठने से ऐसा लगता है कि जैसे एक बार आसमान में गए और तुरंत वापस जमीन पर गिर गए। यह है चरखी। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। यानी कि मेले में एक चरखी है जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंट लकड़ी से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। यानी कि इस चरखी में बैठने से 1 पैसा देकर 25 चक्करों का मजा मिलता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। यानी कि हामिद के सभी साथी मेले में इस चरखी में बैठते हैं और हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने को उसका 1 तिहाई
जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि सभी हामिद के सभी साथी चरखी में बैठते हैं, 25 चक्करों का मजा लेते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है। वो दूर खड़े खड़े सिर्फ देख रहा है। उसके पास 3 पैसे है, अगर वो चाहता तो बैठ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ इस थोड़े से चक्करों के लिए मैं अपने हिस्से का 1/3 भाग नहीं दे सकता। इसलिए वो दूर खड़े खड़े सिर्फ देख रहा है। ये है उनके मन के भाव का नियंत्रण, कि उसके अंदर कितना नियंत्रण है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, पिश्ती और धोबी। यानी कि हामिद के सभी साथी चरखी से उतर जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं खिलौने लेने के लिए। तो खिलौनों की मेलों में लंबी सी कतार थी, बहुत सारी खिलौनों की दुकान थी, तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, पिश्ती और धोबी, कई प्रकार के खिलौने थे। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते, इतने जीवंत खिलौने थे। देखते ही मन होता है कि खरीद ले। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। मतलब कि हामिद का मित्र महमूद वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी पहने हुए और सिर पर लाल पगड़ी लगाए हुए, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। उसके बाद मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। यानी कि बिस्ती किसे कहते हैं? जो मशक अपने कंधे पर रखकर लोगों के घर पानी पहुंचाता है, उसे कहते हैं बिस्ती। तो मोहसिन को बिस्ती पसंद आता है, कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। यानी कि हामिद के सभी साथी कोई न कोई खिलौना खरीदते हैं। किसी ने सिपाही लिया तो किसी ने बिस्ती लिया। उसके बाद नूरे की बारी आती है। तो नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिहर या बहस किए चले आ रहे हैं। यानी कि नूरे वकील को लेता है, उसे वकील पसंद आता है। काला चोगा पहने हुए है, काला चोगे के अंदर सफेद अचकन पहना हुआ है, उसमें जेब है, जेब में एक सुंदर घड़ी है और हाथ में कानून की सुनहरी जंजीर है और कानून का पोथा है। ऐसा लगता है कि मानो अदालत में आज ही बहस करके चला आ रहा हो। ये सभी खिलौने 2-2 पैसों के हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे। और ये सारे खिलौने कितने पैसों के हैं? 2 पैसों के। लेकिन फिर भी हामिद क्या सोचता है कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? उसके पास 3 पैसे थे, उसमें से 2 पैसों में से वो खिलौना खरीद सकता था। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौनों का कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। मतलब कि वो सोचता है कि ये जो खिलौने हैं वो इतने महंगे हैं, ये खिलौने खेलते खेलते अगर हाथ से गिर जाए तो वो चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे मिट्टी के बने हैं। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? देखो विद्यार्थी मित्रों, ये हामिद भी आपकी उम्र का ही, आपसे कम उम्र का एक बालक है। अगर वो चाहता तो सभी बच्चों के साथ चरखी में बैठ सकता था। अगर वो चाहता तो अपने पसंद का कोई भी खिलौना वो खरीद सकता था। लेकिन उनकी मानसिक परिपक्वता देखो, वो क्या सोचता है कि ये खिलौने कितने महंगे हैं, ये खिलौने खेलते खेलते गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, पानी लग जाएगा तो उसका रंग धुल जाएगा, ये किस काम के हैं? मतलब कि इतनी छोटी उम्र में इतनी परिपक्वता यहाँ पर प्रेमचंद ने हमारे सामने रखी है कि यह बच्चा कितना परिपक्व है। इसीलिए वो सोचता है कि मुझे खिलौने नहीं खरीदने, इसलिए वो आगे बढ़ता है। अब खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। मतलब कि हामिद के सभी मित्र
मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। यानी कि मिठाइयों की दुकान में जाकर हामिद के सभी मित्र कुछ न कुछ मिठाई खरीदते हैं, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी कि अलग, मतलब कि हामिद इन सब से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। मतलब कि मिठाइयों की दुकान पर सभी हामिद के साथी जाते हैं तो वो सभी मिठाइयाँ खाते हैं, मजे से खाते हैं, लेकिन हामिद कोई भी मिठाई नहीं खरीदता और ना ही मिठाई वो खाता है। उनके पास पैसे है लेकिन फिर भी वो नहीं खाता। मतलब कि अपनी मन की इच्छा को वो दबा रहा है, उसके तिलांजलि दे रहा है। ललचाई आंखों से अपने सभी मित्रों की ओर वो देख रहा है, लेकिन फिर भी वो मिठाई नहीं खाता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। मतलब कि सबसे पहले हामिद के सभी साथी चरखी पे बैठते हैं, उसके बाद वो खिलौनों की दुकान पर जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, और फिर वो कहाँ जाते हैं, मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं, वहां पर मिठाई भी खाते हैं। यानी कि मेले में होने वाले सारे मनोरंजन हामिद के सिवाय उनके सारे साथी करते हैं, लेकिन हामिद इन सब से अलग है। अब मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। मतलब कि वहां पर कुछ नकली गहने मिल रहे थे और कुछ लोहे की चीजें मिल रही थी। तो लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, यानी कि हामिद के सभी साथी वहां से आगे निकल जाते हैं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। यानी कि हामिद के सभी साथी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद उस लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसकी नजर किस पर पड़ती है, उस दुकान में रखे हुए चिमटे पर, और तुरंत उसके मन में विचार आया, ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। हर रोज वो रोटियां बनाती है तो अपने हाथ जला लेती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। मतलब कि हामिद सोचता है कि अगर मैं इन पैसों से ये चिमटा खरीद लूं तो दादी कितनी प्रसन्न हो जाएगी। और साथ ही साथ वो सोचता है कि घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। जरा सी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी। मतलब देखो, इतने छोटे बालक की सोच कितनी उच्च है। वो क्या सोचता है कि खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो गए। खिलौने जो होते हैं वो पैसे बर्बाद करते हैं। एक बच्चा होकर ये सोचना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम कोई मेले में जाए तो हम सबसे पहले खिलौनों को पसंद करेंगे, हम अपना अच्छा सा सुंदर खिलौना खरीदेंगे। लेकिन हामिद क्या सोचता है कि खिलौने से तो पैसों की बर्बादी होती है, खिलौने से तो थोड़ी देर की ही खुशी मिलती है, फिर तो खिलौनों की तरफ कोई देखता भी नहीं है, पुराना हो जाता है, और फिर घर पहुंचते पहुंचते अगर गिर गया तो टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। मतलब कि चिमटा कितना काम का है। चिमटा खरीदो तो रोटी चूल्हे से उतारने में काम आएगा। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ है कि वो चिमटा खरीद पाए। इसीलिए वो अपना रोज हाथ जला लेती है। इसीलिए हामिद इन सभी चीजों को छोड़कर चिमटा खरीदने के बारे में सोचता है। अभी हामिद ने चिमटा खरीदा नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही है।
उसे पता नहीं है कि चिमटा कितने पैसों का है, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं ये चिमटा खरीद लूं तो घर में एक काम की चीज आ जाएगी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हामिद चिमटा खरीदता है या नहीं, वो कितने पैसों में खरीदता है और फिर वो किस प्रकार अपने चिमटे को खिलौना बनाता है। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहाँ तक की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।